नमस्कार। आज हम कानपुर के एक बहुत ही खास प्राचीन मंदिर की बात कर रहे हैं, सिद्धनाथ मंदिर, जो जाजमऊ में गंगा किनारे बसा है। जी हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, ब्लॉग्स और एक वीडियो भी है। हाँ, काफी जानकारी है इस मंदिर के बारे में। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या हैं और इसे दूसरा काशी क्यों कहते हैं। बिल्कुल। कहानी काफी रोचक है, जिसमें एक राजा है, एक रहस्यमयी शिवलिंग है और एक यज्ञ जो पूरा नहीं हो सका। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये मंदिर है कहाँ, मतलब लोकेशन क्या है इसकी? जी, ये कानपुर शहर का ही हिस्सा है, जाजमऊ इलाका, और बिल्कुल गंगा नदी के तट पर है ये मंदिर। मुख्य देवता तो भगवान शिव ही हैं। और शिवलिंग काफी प्राचीन बताया जाता है। हाँ, बहुत प्राचीन। स्रोत तो इसे त्रेता युग पुराना बताते हैं, मतलब रामायण काल के समय का। अच्छा। और शिवलिंग मिला कैसे, इसको लेकर भी दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। दो कहानियां क्या हैं वो? एक तो ये कि राजा ययाति थे, उन्हें खुदाई में ये शिवलिंग मिला। ठीक है। और दूसरी कहानी थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं अनोखी है, कि राजा की एक गाय थी जिसके 5 थन थे। वो रोज एक खास टीले पर जाकर अपना दूध गिरा देती थी। ओह, 5 स्तन वाली गाय। हाँ, तो राजा ने जब ये देखा तो वहां खुदाई करवाई और फिर ये शिवलिंग प्रकट हुआ। दिलचस्प। मतलब आस्था और रहस्य शुरुआत से ही जुड़े हैं, और यहीं से शायद वो दूसरी काशी वाली बात भी निकलती है। हाँ बिल्कुल, राजा ययाति से ही जुड़ा है ये किस्सा। तो क्या कहानी है इसके पीछे, क्यों इसे दूसरा काशी कहते हैं? देखिए, राजा ययाति चाहते थे कि जाजमऊ को काशी जैसा ही पवित्र स्थान माना जाए, उसकी वैसी ही महिमा हो। अच्छा। इसके लिए उन्हें 100 यज्ञ करने थे, और उन्होंने मतलब 99 यज्ञ तो सफलतापूर्वक पूरे कर भी लिए। 99 यज्ञ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, लेकिन बस जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, बिल्कुल आखिरी वाला, तब कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, एक कौवा आया और उसने हवन कुंड में हड्डी का टुकड़ा गिरा दिया और यज्ञ वहीं खंडित हो गया। अरे, बस एक यज्ञ से चूक गए, मतलब काशी बनते बनते रह गया जाजमऊ। सही कहा, काशी तो नहीं बन पाया, लेकिन उन 99 यज्ञों की वजह से जो पवित्रता आई, उसके कारण इसे द्वितीय काशी या दूसरी काशी कहा जाने लगा। ये भी अपने आप में एक खास पहचान बन गई फिर तो। बिल्कुल, एक अधूरी कहानी ने ही इसे एक अनूठी पहचान दे दी। और ये मंदिर जाजमऊ में है। जाजमऊ का भी अपना काफी ऐतिहासिक महत्व लगता है। हाँ, निश्चित रूप से। जाजमऊ, जिसका पुराना नाम सिद्धपुरी भी बताया जाता है, ये कानपुर के पूर्वी हिस्से में है और ये बहुत पुरानी जगह है। कितनी पुरानी? यहाँ 600 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी तक के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाह। हाँ, राजा ययाति का क्षेत्र तो माना ही जाता है, और यहाँ सिर्फ सिद्धनाथ मंदिर ही नहीं है, पास में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर भी है। अच्छा। और सिर्फ हिंदू स्थल ही नहीं, यहाँ हजरत मखदूम शाह आला उल हक की दरगाह भी है, और 17वीं सदी की एक मस्जिद भी, जिसे कुलीच खान ने बनवाया था। मतलब एक तरह से मिली-जुली संस्कृति का केंद्र रहा है ये। बिल्कुल, ये इस जगह की खासियत है, और आज तो खैर ये अपने चमड़े के काम के लिए भी जाना जाता है। तो इतिहास और किंवदंतियों के साथ साथ यहाँ भक्तों की आस्था भी बहुत गहरी होगी। लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं यहाँ? जी, आस्था तो बहुत है। श्रद्धालु आमतौर पर पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और भीड़ कब ज्यादा होती है? श्रावण के महीने में, खासकर सोमवार को तो बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती कई बार। और कोई खास मान्यता? हाँ, मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगी जाए तो वो पूरी होती है। खासतौर पर संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ बहुत आते हैं। बाबा को यहाँ जाजमऊ का कोतवाल भी मानते हैं लोग। कोतवाल? हाँ। मतलब रक्षक? हाँ, इस पूरे इलाके का रक्षक। मैंने एक जगह पढ़ा कि शिवलिंग की गहराई का भी कुछ रहस्य है, कि उसे नापने की कोशिश हुई। हाँ, ये बात भी आती है स्रोतों में। कहते हैं कि 2 बार खुदाई करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि शिवलिंग का अंत कहाँ है, मतलब ये कितना गहरा है, और पता चला नहीं, दोनों बार कोशिश असफल रही। कोई इसके अंत तक पहुंच नहीं पाया। तो ये भी एक रहस्य है जो इस जगह से जुड़ा है। ये तो वाकई अद्भुत है। अच्छा, अब अगर आज के समय की बात करें तो क्या मंदिर के आसपास कुछ विकास कार्य भी चल रहा है? जी, इस पर भी जानकारी है। कानपुर नगर निगम जैसे आनंदेश्वर मंदिर के लिए कॉरिडोर बना है, वैसा ही कुछ यहाँ भी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। अच्छा, क्या क्या शामिल है उसमें? उसमें मंदिर परिसर को और सुंदर बनाना, पार्किंग की व्यवस्था करना, शायद 100 गाड़ियों के लिए,
और मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते हैं उन्हें चौड़ा करना ताकि श्रद्धालुओं को आसानी हो, गंगा जी तक पहुंचना भी सुगम हो। ये तो अच्छी बात है, काम शुरू हो गया है। हाँ, काम चल तो रहा है, लेकिन कुछ स्रोतों में, मतलब जून 2024 के आसपास की खबरों में ये भी था कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे निजी जमीन का मसला है, कुछ अतिक्रमण है, इस वजह से काम में थोड़ी रुकावटें भी हैं। ये चीजें तो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं। उम्मीद है ही सुलझ जाएं। जी। तो कुल मिलाकर सिद्धनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये इतिहास, पौराणिक कथाओं, गहरी आस्था और अब आधुनिक विकास का एक संगम स्थल है। बिल्कुल सही। और वो दूसरी काशी वाली कहानी इसे एक बहुत ही मानवीय, एक खास टच देती है। हाँ, वो अधूरापन इसे यादगार बनाता है। वही, यहाँ सब कुछ है। वो त्रेतायुगीन शिवलिंग जिसका कोई अंत नहीं मिला, वो 99 यज्ञों की कहानी, जाजमों का अपना ऐतिहासिक वजूद, और अब ये कॉरिडोर बनाने की कोशिशें, सब मिलकर एक बहुत गहरी तस्वीर बनाते हैं। और जाते जाते सवाल मन में आता है कि कैसे एक अधूरी कहानी, मतलब 100वां यज्ञ जो पूरा नहीं हुआ, वो किसी जगह की पहचान बन सकती है सदियों के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या वो शिवलिंग जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सका, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की अनंतता का ही प्रतीक है। क्या खूब कहा। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है।